खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल के डीएसए मैदान में 22 से 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाले विंटर कार्निवाल की तैयारियां जोरों पर हैं। जिला प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका सहित सभी विभाग आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं और साथ ही 2018 के बाद हो रहे इस कार्निवाल को भव्य बनाने को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रूपरेखा तय की गई है। देहरादून जिला प्रशासन ने जुलाई योजना 2024-25 के तहत जिले के 54 ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में मॉडर्नाइज किया है। रायपुर, डोईवाला, सहसपुर, कालसी, विकासनगर और चक्राता विकास खंडों में स्थित इन केंद्रों में बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्मार्ट टीवी, आकर्षक खिलौने, रंग बिरंगे कालीन, खेल सामग्री और स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि इन केंद्रों की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की गई है और बच्चों के लिए पोषण आहार की व्यवस्था भी की गई है। जिला प्रशासन की इस पहल से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य सरकार के जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का असर लगातार दिखाई दे रहा है। अभियान के चौथे दिन भी बड़ी संख्या में ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं। अभियान के तहत अब तक 15,000 से अधिक लोगों को कई योजनाओं का लाभ दिया गया है और आपको यह भी बताते चले कि करीब 4,000 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है और अभियान के दौरान कई जिलों में जिलाधिकारी स्वयं शिविरों के माध्यम से लोगों की शिकायतों को सुन रहे हैं और मौके पर समाधान किया जा रहा है। आपको बताते चले कि उत्तरकाशी में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी हैं, जहां 800 से भी अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। नगर निगम देहरादून का खजाना लगातार मजबूत होता जा रहा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर पालिका को भवन कर और चलानी कार्रवाई से दिसंबर आखिरी तक बड़ी आय हासिल हुई है। नगर निगम के कर अनुविभाग के अनुसार अब तक 35 करोड़ 89 लाख रुपए भवन कर जमा हो चुका है। वहीं नगर आयुक्त ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल भवन कर वसूली में अधिक बढ़ोतरी हुई है। साथ ही ऑनलाइन भुगतान, नियमित अभियान और बकायदादारों पर भी सख्ती से भवन पर वसूली में तेजी आई है। देहरादून विकास प्राधिकरण शहर को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है, जिसके तहत प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण, फुटपाथ कब्जा और अनधिकृत निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके चलते डीडीए की प्रवर्तन टीमें लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए निरीक्षण भी कर रही हैं और साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। देखिए, जो हमारा जिला योजना है वो एक ऐसी स्कीम है जिससे हम कुछ भी अपना एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट हम जनपद में कर सकते हैं। तो इसी क्रम में जनपद देहरादून ने जो हमारी यहाँ पे आंगनवाड़ीज़ हैं उनको ट्रांसफॉर्म और मॉडर्नाइज़ करने की एक पहल हमने शुरू करी थी 2024-25 से। इसमें हमने लगभग 2024-25 की जिला योजना में 54 आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको ट्रांसफ़र कराया, जिसमें उनके हमने जो सिविल वर्क जितनी भी टूट फूट थी वो ठीक कराए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिलाए, स्मार्ट टीवी के साथ साथ स्मार्ट कंटेंट बच्चों के लिए अवेलेबल हो वो कराया। बाला फर्नीचर जो फर्नीचर बिल्डिंग एज लर्निंग एड के माध्यम से यूज़ होता है उसको हमने अवेलेबल कराया। अच्छी डेकोरेटिव पेंटिंग्स हमने वहाँ पे कराई और एकदम मॉडर्नाइज़ कर दिए हैं सारी आंगनवाड़ी जितनी भी
हम 24-25 में कर पाए थे। इसके अलावा जो हमारी 25-26 की जिला योजना है उसमें हमने एडिशनल जितनी भी हमारी रिमेनिंग आंगनवाड़ी थी जिनके अपने भवन थे, 150 प्लस आंगनवाड़ी हैं, उनको टेकअप कर रहे हैं जिनके कार्रवाई अभी गतिमान है। तो ये हम पूरा इसे एक एज अ प्रोजेक्ट के रूप में पूरे जनपद देहरादून में हम इसे करा रहे हैं। धन्यवाद। देहरादून में मौसम के बदलाव, शुष्क सर्दी और बढ़ते प्रदूषण का असर लोगों की सेहत पर साफ नजर आने लगा है। खास तौर पर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए मौसम परेशानी बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। साथ ही दून अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट के अनुसार ड्राई कोल्ड वेदर के साथ प्रदूषण और परागकण मिलकर नाक, कान और गला और छाती से जुड़ी समस्याएं बढ़ा रहे। इस मौसम में एलर्जी, अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा। अस्पताल प्रशासन ने बच्चों, चेस्ट और ईएनटी विभाग को पूरी तरीके से तैयार रखा है। मौसम का बदलाव हुआ है, ये शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। खासकर से जो खुश्क सर्दी शुरू हो गई है, ड्राई वेदर है, साथ में कोल्ड तो हो ही रहा है, उसको ऐड ऑन करने के लिए जो पॉल्यूशन का लेवल अभी आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़ गया है देहरादून में, तो ये सब मिलके शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाती है, खासकर से नाक, कान, गला और छाती के लिए। तो जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनको इसमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एलर्जिक रिएक्शंस बढ़ जाती हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सांस लेने की दिक्कत जिनकी बुजुर्ग लोग हैं उनकी बढ़ जाती है। तो तैयारी हमारी इससे रिलेटेड ये है कि हमारे 3 डिपार्टमेंट मेनली इन्वॉल्व होते हैं, बच्चों का डिपार्टमेंट, चेस्ट वाले और ईएनटी। तो तीनों डिपार्टमेंट में सारे डॉक्टर्स पहले से भी तैयार रहते हैं इस सीजन के लिए, उनको पता होता है। जैसे बच्चे वाले हैं उनके अपने आईसीयूज हैं, उन्होंने मेंटेन कर रखे हैं, वार्ड्स उनके दुरुस्त हैं, जो उनको दवाइयाँ चाहिए थी वो उन्होंने पहले से अपना ऑर्डर दे दिया था, हमने वो मंगा के उनको दे दिए। सिमिलरली ईएनटी में जो रिक्वायरमेंट होती है और जो चेस्ट वालों की होती है उस हिसाब से पूरी कर दी गई है। रुद्रपुर के संजय नगर खेड़ा क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि साईं मंदिर के पास में घटित इस शर्मनाक घटना को पैसों के बल पर दबाने का प्रयास किया गया। सूत्रों के अनुसार पीड़ित परिवार ने प्रारंभ में पुलिस को घटना की सूचना दी थी, लेकिन बाद में कुछ कथित प्रभावशाली लोगों के हस्तक्षेप से मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई है। कैंप एरिया से कुछ लोग आए थे, कहते थे कि एक कोई नाबालिग के साथ क्या कहते छेड़खानी या बलात्कार का कुछ मामला हुआ है, जिस पे पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी है या कुछ व्यक्तियों द्वारा उस मामले को दबा दिया गया है। तो इसमें मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं कि देखा जाएगा और पीड़ित परिवार से मिलकर बात करी जाएगी, क्या विषय है, क्या बात है, उसकी जानकारी करके आवश्यक कार्रवाई। हल्द्वानी में रईस जादव का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। देर रात नैनीताल रोड पर कुछ कार सवार अराजक युवकों ने खुलेआम जानलेवा स्टंट कर कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। जहां इस दौरान आपको बताते चलें कि थार जैसी महंगी गाड़ियों में सवार इन रईस जादव ने सड़क पर एक नहीं बल्कि कई बार खतरनाक स्टंट किए हैं, जिससे राहगीरों की जान जोखिम में पड़ गई है। और आपको बताते चलें कि मौके से गुजर रहे कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। आप पत्रकार साथियों के माध्यम से मुझे एक जानकारी में आया है कि एक ब्लैक कलर का थार जो है नैनीताल रोड पर टिकोनिया के आसपास स्टंटिंग करते हुए पाई गई है। इसको गहन
जांच और जो है अग्रिम कार्रवाई हेतु कोतवाली को निर्देश किया गया है। टीमें लगे हुए हैं और जिसको ट्रेस आउट कर पे जो है सख्त कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। और जो ऐसे लोगों को, जो मनचले लोगों को और उनके पेरेंट्स को मेरा सख्त मैसेज है, आपके ऊपर कठोर कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।